टाइटैनिक नाम सुनते ही आपके दिमाग में उस विशालकाय जहाज़ के डूबने की तस्वीर सामने आती होगी। टाइटैनिक जहाज़ उस ज़माने का सबसे बड़ा मानव द्वारा निर्मित जहाज़ हुआ करता था, जिसमें सभी तरह की सुख सुविधाएं थी। हालांकि आज टाइटैनिक से भी विशालकाय जहाज़ों का निर्माण किया जा चुका है, जो कि समुद्र पर राज करती है। लेकिन टाइटैनिक अपने आप में एक महान जहाज़ था, जिसे महज 26 महीने में बना दिया गया था, और वो उस वक्त की सबसे बड़ी मानव द्वारा निर्मित चीज़ थी। तो आखिर क्यों डूब गया इतना बड़ा जहाज़? आखिर कैसे समा गया टाइटैनिक समुद्र के गोद में? आखिर उस रात को ऐसा क्या हुआ था कि इतना विशाल जहाज़ समुद्र में डूब गया? तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं सबसे बड़े जहाज़ टाइटैनिक के डूबने का रहस्य। तो इस रहस्य को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस वीडियो। 10 अप्रैल 1912 का दिन था। इंग्लैंड के पोर्ट से टाइटैनिक अपने पहले सफ़र के लिए समुद्र में रवाना हुआ। इस विशालकाय जहाज़ को आयरिश जहाज़ निर्माणकर्ता विलियम जेम्स बियर ने तैयार किया था। उनका दावा था कि यह जहाज़ किसी भी हालत में डूब नहीं सकता, लेकिन शायद उन्हें ये नहीं पता था कि टाइटैनिक की पहली सफ़र उसकी आखिरी सफ़र में तब्दील होने वाली थी। टाइटैनिक जहाज़ को नॉर्थ आइलैंड के बेलफास्ट में 31 मार्च 1909 को 3000 लोगों की टीम ने बनाना शुरू किया था। 26 महीनों के बाद 31 मई 1911 को ये बनकर तैयार हुआ। जब ये पूरा बनकर तैयार हुआ, तब इसे देखने के लिए करीब 1 लाख से ज़्यादा लोग आए थे। टाइटैनिक की लंबाई 291.5 मीटर थी, जो उस वक्त का सबसे बड़ा शिप माना जाता था। इसमें एक दिन में करीब 825 टन कोयले का इस्तेमाल होता था, और उसके चिमनी से करीब 100 टन राख धुएं के रूप में निकलती थी। उस वक्त टाइटैनिक को बनाने में करीब $75 लाख का खर्च आया था। हर रोज़ 14,000 गैलन पीने का पानी जहाज़ पर इस्तेमाल किया जाता था। 40,000 अंडे रोज़ खर्च होते थे। 20,000 बियर और 1500 वाइन की बोतल हमेशा शिप में रहती थी। 8,000 सिगार रोज़ इस्तेमाल किया जाता था। तो इतना भव्य जहाज़, जो कि सभी सुख सुविधाओं के साथ भरा पड़ा था, वो आखिर डूबा कैसे? आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था कि इतना भव्य जहाज़, जिसके लिए दावे किए जाते थे कि ये जहाज़ कभी डूब नहीं सकता, वो आखिर अचानक से समुद्र की गोद में कैसे समा गया? 14 अप्रैल 1912, समय 11:30। उस दिन भी जहाज़ में बाकी दिनों की तरह सब नॉर्मल था। सभी इस बात से अनजान थे कि आगे एक बहुत ही भयानक और इतिहास का सबसे यादगार दुर्घटना घटने वाली है। उस रात वो जहाज़ एक बहुत बड़े आइसबर्ग से टकराया, जिस कारण उस जहाज़ के अगले हिस्से में बहुत बड़ा छेद हो गया। उस जहाज़ को लगातार आगे उस आइसबर्ग के होने के संकेत दिए जा रहे थे, लेकिन उस सभी संकेतों को ना ही किसी ने सुना और ना ही किसी ने गौर किया, जिसका परिणाम उस विशालकाय जहाज़ को आगे कुछ ही पलों में दिखने वाला था। टाइटैनिक के सभी इंजन अपनी पूरी क्षमता से चल रहे थे। उस रात टाइटैनिक अपनी पूरी गति से आगे बढ़ रहा था। उस आइसबर्ग से मात्र 30 सेकंड पहले शिप के क्रू को वो आइसबर्ग नज़र आया, पर तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। क्रू ने अपनी पूरी क्षमता के साथ टाइटैनिक को दूसरी ओर मोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो सके, और वो शिप सीधा उस आइसबर्ग से जा टकराया। और ये थी शुरुआत टाइटैनिक के डूबने की। जैसे ही वो शिप आइसबर्ग से टकराया, उस शिप के अगले हिस्से में छेद हो गया, जिसके जरिए समुद्र का पानी तेजी से शिप के निचले हिस्से में भरना शुरू हो गया। टाइटैनिक के कई यात्रियों को इसका अंदेशा भी नहीं था कि आगे उनके साथ क्या होने वाला था। शिप में हर मिनट लगभग 300 से 400 टन पानी भरने लगा। शिप के क्रू ने निचले हिस्से के सभी रास्तों को सील कर दिया, जिससे कि पानी का बहाव थोड़ा कम हो जाए। लेकिन अब जहाज़ के कैप्टन एडवर्ड जे स्मिथ अब समझ चुके थे कि टाइटैनिक अब डूबने वाला है, और इसे अब किसी भी कीमत पर नहीं बचाया जा सकता, क्योंकि टाइटैनिक उस वक्त ज़मीन से 650 किलोमीटर की दूरी पर था। मदद आने तक वो जहाज़ और उसके यात्री सरवाइव नहीं कर पाते, और इसलिए कैप्टन ने 12:05 में लाइफ बोट के जरिए औरतों और बच्चों को ले जाने का आदेश दिया। लेकिन उस जहाज़ पर 2224 जानें थीं, और लाइफ बोट के ज़रिए सिर्फ 1178 लोगों की जानें बचाई जा सकती थी। कुछ ही देर में जहाज़ डूबने लगा। पहले उस जहाज़ का अगला हिस्सा पूरी तरह से पानी में डूब गया,
और कुछ ही देर में देखते देखते जहाज बीच से 2 टुकड़े हो गए और उसके बाद उस जहाज का पिछला हिस्सा 90 डिग्री पर खड़ा हो गया और धीरे धीरे उस दौर का सबसे बड़ा जहाज टाइटैनिक पानी में समा गया। उस रात करीब 1500 लोगों ने अपनी जान गंवाई। कुछ ने उस बोट में फंस के तो कुछ ने -2 डिग्री तापमान के उस बेहद ही ठंडे पानी में डूब के। वो रात एक भयानक रात थी और आज भी रिसर्चर ये पता करने में लगे हैं कि आखिर वो हादसा हुआ कैसे था। कुछ लोगों का ये भी मानना था कि टाइटैनिक में जिन कीलों का इस्तेमाल किया गया था वो बेहद ही घटिया किस्म के लोहे से बनी थी, जिसके कारण उस आइसबर्ग से टकराते ही वो कीलें निकल गई और टाइटैनिक के निचले हिस्से में छेद हो गया। लेकिन रिसर्चर ने उसी तरह की कील के साथ एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने पाया कि टाइटैनिक की कीलें बेहद ही मजबूत रही होंगी और टाइटैनिक में कोई भी ख़राब क्वालिटी का मटेरियल का इस्तेमाल नहीं किया गया था। वो टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि कोई भी समुद्री जहाज़ उसे झेल नहीं पाता। टाइटैनिक के डूबने में एक और नई थ्योरी सामने आई है। इसमें बताया गया था कि टाइटैनिक के डूबने में चांद ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। खगोल विभाग के अनुसार उस खौफनाक हादसे का कारण 1400 साल में एक बार धरती के चांद के बेहद करीब आने की घटना थी। डेली मेल के अनुसार ये चांद के जीवन में एक बार होने वाली बड़ी घटना थी, जिसने 12 जनवरी 1912 को ऊंची समुद्री लहरें उठा दी थी, जिसके कारण टाइटैनिक उस आइसबर्ग से जा टकराया और डूब गया। टाइटैनिक उस रात पूरे 2 घंटे 40 मिनट तक पानी में तैरता रहा और उसके बाद वो पूरी तरह समुद्र में समा गया और अपने साथ ले गया कई मासूम जानें, जिसमें क्रू मेंबर से लेकर आम यात्री तक शामिल थे। और इसी तरह उस वक्त के सबसे विशालकाय जहाज़ समुद्र की गोद में कहाँ छुप गया वो किसी को पता नहीं चला। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ।